उस रात बारिश कुछ ज्यादा ही तेज थी। ऑफिस से निकलते निकलते आरफ को एहसास हुआ कि समय हाथ से फिसल चुका है। आज तो आखिरी बस भी निकल जाएगी। बारिश में भीगता हुआ वो अंधेरी गलियों से बस स्टॉप की ओर दौड़ा। बस धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। ड्राइवर ने रफ्तार बढ़ाई ही थी कि आरफ किसी तरह बस में चढ़ गया। हांफते हुए उसने चारों तरफ देखा। पूरी बस खाली। बस के अंदर अजीब सा सन्नाटा था, सिर्फ बारिश की आवाज और इंजन की हल्की गूंज। आरफ पीछे की खिड़की वाली सीट पर बैठ गया। बाहर बिजली चमकी, बादल जोर से गरजे। आज का दिन सच में बहुत भारी था। थकान ने उसकी आंखें बोझिल कर दी। कुछ ही पलों में उसकी पलकें झुक गईं। जब आंख खुली तो उसका दिल जोर से धड़क उठा। बस लोगों से भरी हुई थी। हर सीट पर कोई ना कोई बैठा था। ये कैसे? अभी तो बस खाली थी। एक भी स्टॉप नहीं आया था, लेकिन किसी ने उसकी ओर देखा तक नहीं। सब चुप, बेहद चुप। शायद मैं ही ज्यादा थक गया हूं। उसने खुद को समझाया और आंखें बंद कर ली। कुछ देर बाद जब फिर आंख खुली, बस फिर से खाली थी। लेकिन इस बार एक तीखी गंध हवा में थी, बीड़ी की। उसके बगल की सीट पर एक बूढ़ा आदमी बैठा था, झुका हुआ, सूखी त्वचा और गहरी आंखें। घबराओ मत बेटा। उसकी आवाज बर्फ जैसी ठंडी थी। इस बस में ऐसा अक्सर होता है। आरफ चौंक गया। अक्सर मतलब? रात के बाद यहां सिर्फ वही सफर करते हैं जो अपना रास्ता भूल चुके हैं। आरव हंसा, लेकिन उसकी हंसी नकली थी। ये सब कहानियां हैं। बूढ़े ने उसकी ओर देखा। उसने बताया, 1 साल पहले मैंने भी यही सोचा था। एक आदमी जो अचानक सामने आ गया, जिसकी आंखों में कुछ नहीं था और जिसने बस इतना कहा था, तू गलत जगह आ गया है। फिर वो आदमी गायब हो गया। आरफ का सिर घूमने लगा। वो पानी लेने के लिए उठा। लौट कर आया तो बूढ़ा गायब था, लेकिन सामने की सीट पर अब कोई और बैठा था। एक आदमी जो आधी रात को अखबार पढ़ रहा था। भाई साहब। कोई जवाब नहीं। धीरे धीरे उसने अखबार नीचे किया। आरफ की सांस अटक गई। चेहरा कुचला हुआ, खून से सना हुआ, आंखें खाली। आरफ चीख पड़ा। अचानक किसी ने उसका कंधा थामा। वही आदमी, लेकिन अब उसका चेहरा सामान्य था। डर गए? यहां जो दिखे उस पर भरोसा मत करना। ये बस हर रात अपनी कहानी दोहराती है। बस अचानक रुकी। आरफ बिना सोचे कूद पड़ा। बारिश में भीगता हुआ, हांफता हुआ बस आगे बढ़ गई। लेकिन इस बार उसने सच देख लिया। वो बस जली हुई थी, टूटी फूटी, और अंदर बैठे लोग जिंदा नहीं थे। खिड़की से 2 चेहरे झांक रहे थे, बूढ़ा आदमी और अखबार वाला, हल्की मुस्कान के साथ। बस अंधेरे में गुम हो गई और आरव वहां खड़ा रह गया।